अस्सलामुअलैकुम भाइयों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। 3 खबरें लेकर आया हूं आप दोस्तों के लिए और इंतहाई अहम खबरें हैं। पहली खबर है अली अमीन गंडापुर की हवा निकल गई है। अली अमीन गंडापुर का मरियम नवाज के साथ आमना सामना हो गया है। एक अहम मुलाकात हुई, एक अहम मीटिंग हुई, बाकायदा SIFC का इजलास था। आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वजीर आजम भी मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज भी मौजूद थे। इस इजलास में क्या कुछ हुआ और ये जो आमना सामना हुआ इसके बाद क्या हुआ, अहम तफसील बताऊंगा। दूसरी खबर बड़ी दिलचस्प खबर है। वो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी, उनके हवाले से अब काजी ने फैसला सुना दिया है। उनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। इलेक्शन 2018 से पहले उन्होंने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने जो साबिक DG ISI थे जनरल फैज हमीद, उनके हवाले से कुछ बातें की थी, ISI के हवाले से कुछ बातें की थी। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और उनको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी वहां से हटा दिया गया था। अब क्या फैसला उनके हक में आया, काजी ने अपने फैसले में 23 सफ़ात के फैसले में क्या कुछ लिखा है। और आखिरी खबर बड़ी दिलचस्प खबर है, उस खबर का आपको जानना इंतहाई बहुत जरूरी है और वो खबर है एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बहुत बेचैन है। वो चाहता है किसी तरह इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। अब जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है उसके साथ क्या बातें हुई, क्या कह लीजिए मुकालमा हुआ, वो पूरी तफसील भी आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब से ज्यादा आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे कमेंट तो आपने जरूर करना ही करना है। दोस्तों पहली खबर पे आ जाते हैं। पहली खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। आपको पता है अली अमीन गंडापुर जब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जहां पे तमाम वज़रा आला होते हैं या फिर SIFC स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर है जो जनरल आसिम मुनीर ने बनाया था, उसके बाद वजीर आजम ने उसको आगे बढ़ाया। अब उसका एक इजलास हुआ, नवा इजलास था ये 2023 में जो है वो ये जून में बनाया गया था SIFC। उसके बाद ये नवा इजलास था और इस इजलास का इंतजार किया जा रहा था इसलिए कि जो ये इजलास होता है इसमें तमाम जितने भी वज़रा आला होते हैं वो आते हैं, तमाम जितने भी वजीर होते हैं या दीगर जो कह लीजिए मुतल्लिका हुकाम होते हैं वो इस इजलास में आते हैं। अब इस इजलास का इंतजार 2 शख्सियात की वजह से किया जा रहा था। एक मरियम नवाज साहिबा है और एक जो अली अमीन गंडापुर है वो है। माजी में इन दोनों के दरमियान बाकायदा तलखियां रही हैं। अली अमीन गंडापुर तो जाती नौयत के बयानात मरियम नवाज के हवाले से देते रहे हैं, उनके चेहरे के हवाले से, उनकी बनावट के हवाले से और दीगर जो घटिया इल्जामात होते हैं, घटिया बातें होती हैं, वो अली अमीन गंडापुर किया करते थे। अब अली अमीन गंडापुर जब पहले शहबाज शरीफ साहब से मिले उसके बाद ये खबरें आने लगी कि अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अली अमीन गंडापुर जो है वो नरम रवैया दिखाएंगे। उसके बाद जब उन पे तनकीद होने लगी, अडियाला जेल में इमरान खान ने भी कहा कि अली अमीन गंडापुर को तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, लेकिन अब दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो जख्म है उस पर जो है वो नमक छिड़कना, तो अब इमरान खान के वो जो जख्म थे अब अली अमीन गंडापुर ने मजीद उनमें नमक छिड़क दिया है। हुआ यह है कि अली अमीन गंडापुर इस SIFC के इजलास में गए, न सिर्फ इजलास में गए, बाकायदा SIFC के इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी बनवाई। पहले एक तस्वीर बनवाई थी, अब एक और तस्वीर बनवा ली है और ये जो तस्वीर ताज़ा बनाई गई है इसमें बीच में शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, उनके दाएं जानिब जो है वो जो अली अमीन गंडापुर है वो मौजूद है, उनके बाएं जानिब उनकी जो कह लीजिए कि नवासी है मरियम नवाज साहिबा वो वहां पर मौजूद हैं। तो चारों वज़रा आला जिसमें बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी हैं, सिंध के मुराद अली शाह हैं, जो पंजाब है उसकी मरियम नवाज है, खैबर पख्तूनख्वा के जो अली अमीन गंडापुर है वो तमाम मौजूद हैं। अब ये जो तस्वीर है आप अंदाजा कीजिए, अडियाला जेल में जब इमरान खान को बताया जाएगा कि अली अमीन गंडापुर ने पहली जो तस्वीर थी उसका जो जख्म था अभी तक वो जो है वो हरा ना हुआ और दूसरा जख्म इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने दे दिया है। मामला ये हुआ कि ये जो इजलास था इसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, फौजी हुकाम दीगर मौजूद थे जो SIFC के मामलात को देख रहे हैं और दिलचस्प बात ये थी कि जो निगरान हुकूमत है उसके वज़रा भी मौजूद थे और सूबाई निगरान जो वज़रा आला थे वो भी इस इजलास में मौजूद थे। तो गैर मामूली ये इजलास था। इसमें अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी बैठे हुए थे साथ साथ कुर्सियों पे और जो मुराद अली शाह है और मरियम नवाज साहिबा हैं वो साथ साथ बैठे हुए थे। तो जहां तक ये कहा जा रहा था कि इनका आमना सामना हो जाएगा मरियम नवाज का और अली अमीन गंडापुर का, तो वो नौबत नहीं आई। एक नौबत आई जहां पे तस्वीर बनवानी थी, तमाम जो वज़रा आला हैं
उनको शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वहां पर सिर्फ जो है वो कह लीजिए तस्वीर की हद तक आमना सामना हुआ था। जो गंडापुर है और मरियम नवाज का, उस तरह का आमना सामना नहीं हुआ जिस तरह का गुमान किया जा रहा था कि जब ये इजलास होगा तो फिर हो सकता है कि गंडापुर और मरियम नवाज के दरमियान जो है वो कोई तलखी हो जाए। अब ये जो गंडापुर है ये कह लीजिए कि बड़ा अदाकार है, कहते हैं ना सियासतदान भी अदाकार होता है, तो गंडापुर साहब भी बड़े अदाकार हैं। उनको भी पता है उनकी हदें क्या हैं, उन्होंने जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है, एक हद है वहां तक रह के सियासत करनी है, जो सियासी बयानात है वो देने हैं। इसीलिए अब अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने जो वोटर सपोर्टर्स हैं तहरीक इंसाफ वाले या इमरान खान, उनको खुश करने के लिए तुंद तेज बयानात तो दे देते हैं, लेकिन जो विफाकी मामलात हैं, रियासत के मामलात हैं, उनमें आप अली अमीन गंडापुर को मदाखलत करते हुए या रोड़े अटकाते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है, हाई कमान है, उसने दो टोक पैगाम दे दिया है, अब रियासत में इंतशार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये वो आमना सामना था, बाकायदा अली अमीन गंडापुर की हवा निकल गई थी जो कि बड़ी भड़के मारा करता था। और जब शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया था, आपको याद है ना, अली अमीन गंडापुर ने कहा था मैं इसको वजीर आजम नहीं मानता, इसीलिए मैं हल्फ बर्दारी में नहीं जा रहा हूं। हालांकि उस हल्फ बर्दारी में यही जो दीगर वज़रा आला हैं, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती, वो मौजूद थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं था। तो अब अली अमीन गंडापुर आहिस्ता आहिस्ता सिराते मुस्तकीम पे आ रहा है, राय रास्त पे आ रहा है, और अली अमीन गंडापुर को बता दिया गया है कि ज्यादा मस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और जो बड़ी खबर है वो मैंने आपको बतानी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाली, आपने साथ रहना है, जुड़े रहना है कि वहां हुआ क्या, बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। जब मैं वो मुकालमा आपको बताऊंगा कि वो जो जज है क्यों इतना बेचैन हो रहा है और क्या फरमाइशें कर रहा है वो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से, तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले उससे पहले बात हो जाए, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक फैसला अब जारी कर दिया है, और यह फैसला इसलिए इंतहाई अहम है कि एक जज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का था और वो जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन सकता था। मैं बात कर रहा हूं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की। आपको याद है, अगर आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, आपने इसको फॉलो किया होगा कि 2018 के इंतखाबात से पहले जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी है, उन्होंने एक वकला कन्वेंशन था, वहां पे खिताब किया था, और उस खिताब के दौरान उन्होंने आईएसआई पे संगीन इल्जामात लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो आईएसआई है ये हमारे हाईकोर्ट के बेंचेस बनवाती है, जजेस से अपनी मर्जी के फैसले लेती है। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस वक्त के अनवर कांसी चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि आईएसआई उनको डायरेक्शंस देती है। तो जब ये तकरीर की गई और बाकायदा उन्होंने कहा कि मेरे पास उस वक्त के आईएसआई चीफ आए थे, बल्कि वो डीजीसी थे उस वक्त, जनरल फैज हमीद, वो आए थे, और उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, यानी जमानत नहीं देनी। अगर आपने उनको बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये जनरल फैज हमीद पे बड़ा संगीन इल्जाम था, और जनरल फैज हमीद ने जब वो डीजी आईएसआई बने तो बाकायदा उनसे फिर शौकत अजीज सिद्दीकी से बदला लिया गया, क्योंकि जो अदलिया थी वहां पर भी बड़े कॉम्प्रोमाइज जजेस थे, साकिब निसार जैसे लोग थे, उमर अताब बंदयाल जैसे लोग थे, और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे अनवर कांसी, वो भी बड़े कह लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए या ठंडे मिजाज के, या फिर जो है वो ठंडा ठंडा करके खाने वाले जज थे। लिहाजा उन्होंने जो है वो अपने जज के साथ खड़ा होना ठीक नहीं समझा, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी उसको पूरा किया गया, और शौकत अजीज सिद्दीकी को जलील और रुसवा किया गया। फिर उनका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस गया, वहां पे वो केस चलता रहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसको चैलेंज किया। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया, जिसमें कहा कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी है उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसको जो बरतरफ किया गया वो गलत किया गया, तहकीकात किए बगैर किया गया, और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इंक्वायरी थी या कंप्लेन थी या शिकायत थी उसको भी खत्म किया जाता है। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी हैं वो अपनी जो जज की उम्र है तकरीबन 65 साल है या 62 साल है, वो क्रॉस कर चुके हैं, लिहाजा उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, यानी उनको बहाल नहीं किया जा सकता अपने ओहदे पे, लेकिन वो बतौर रिटायर्ड जज जो है जो भी मरात है या जो भी मामलात हैं उनको वो ले सकेंगे। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख में दोस्तों स्याह तरीन जो है वो कह लीजिए मामला है, जब एक जज जिसने हक की बात की थी, जिसने वो बातें की थी जो बंद कमरे में हो रही थी, और उस वक्त का जो आईएसआई का से मुंसलिक अफसर था जनरल फैज हमीद, वो जाके उनके घर में ये बातें कर रहा था, तो उसको इबरत की मिसाल बनाया गया, लेकिन अब उसके हक में फैसला आ गया है। तो ये तारीख है दोस्तों, जो हक होता है वो सामने आके रहता है, चाहे वो देर से आए, लेकिन
वो लोगों के सामने आता है, लोगों को फिर पता लगता है कि हमें जो बताया जा रहा था वो गलत था, वो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, हकीकत तो ये थी। एक और जो खबर आखिरी मैंने बात की थी आपसे, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी और जो वजारत दाखिला है उसने भी पाबंदी लगाई थी कि जो अडियाला जेल है खासतौर पे, वहां पे कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकेगी। सिक्योरिटी थ्रेट था। अडियाला जेल पे कुछ हमला भी हुआ था, अफगानिस्तान से कुछ जो आए थे दहशतगर्द और फिर पकड़े भी गए थे वो। तो मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था। जस्टिस सरदार इसाक खान है, वो इस मामले की समाअत कर रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। तो इस दौरान जो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनसे फरमाइश ये की गई, कहा यह गया कि इमरान खान की जो अडियाला जेल में मौजूद है ऑनलाइन मुलाकात करवा दी जाए। तो जो सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक ये मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। अब जब सुप्रिंटेंडेंट ने ये कहा तो आगे से जो जज साहब थे सरदार इसाक साहब, वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों मैंने अखबार में पढ़ा है कि मरियम नवाज ने कहा है, जो कैदी हैं कोट लखपत जेल मरियम नवाज गई हुई थी, वहां उन्होंने कहा है कि कैदियों की ऑनलाइन मुलाकातें करवाई जाएंगी। तो फिर जो अडियाला जेल में इमरान खान है उनकी ऑनलाइन मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा सकती? क्या जो वजीर आला है मरियम नवाज, उन्होंने खिलाफ कानून या खिलाफ मैनुअल जो है वो एक बयान दिया है या तजवीज़ दी है या हुक्म दिया है? तो ये वो कंफ्यूजन थी जो अदालत में थी और बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि जो जज साहब हैं वो किसी तरह भी इमरान खान को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, उनकी मुलाकातें या फिर उनसे राब्ता करवाना चाहते हैं। हालांकि गुज़िश्ता दिनों राब्ते उनके हुए हैं, मुलाकातें उनकी हुई हैं, लेकिन जज साहब बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं। तो अब 26 तारीख को इसकी समाअत होनी है। जो भी मामला होगा मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।